वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 11वें रायसीना संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में, जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया गया और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के अंदर हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, वनपाल, एलडीसी, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 5 मार्च को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा मार्च 2026 में भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव डेंगला। भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। भारत और कनाडा ने यूरेनियम एवं महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर समझौता कब किया? 2 मार्च 2026। 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है वाराणसी ने। भारत रूस से S-400 सुदर्शन लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कितनी अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदेगा? वो खरीदेगा 5। भारत जापान व्यापक आर्थिक समझौते के अंतर्गत 7वीं संयुक्त समिति की बैठक कब आयोजित की गई? 2 मार्च 2026 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिल जाता है। कल वाला टेस्ट मिला नहीं है तो आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अभी कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर मुझे डेली वाला टेस्ट नहीं मिल रहा। क्या देखो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप सिर्फ ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके कोई भी आपको अगर ऐप से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल चुकी है फरवरी महीने की, और फरवरी महीने का मंथली 2 पार्टों के अंदर टेस्ट भी आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 11वें रायसीना संवाद 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? अभी इसका आयोजन चल रहा है 11वें रायसीना संवाद 2026, यानी कि एक प्रकार का ये सम्मेलन है और ये कल 5 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा कल 7 मार्च 2026 तक। तो 5 से लेकर 7 मार्च 2026 11वें रायसीना संवाद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। यानी कि ये एक आपको पता ना, ये एक भू राजनीतिक सम्मेलन है। ये अभी आयोजन इसका जो प्रतिवर्ष है वो अपने नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ये अभी चल रहा है 5 से लेकर 7 मार्च के बीच में चलेगा। देखो 11वें रायसीना संवाद 2026 का आयोजन 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना संवाद 2026 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। रायसीना संवाद और ओबर्जर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ये आपको पॉइंट नोट कर देना भी किसके सहयोग से? ये जो विदेश मंत्रालय है उसके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। 2026 का इसका विषय क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, ये इसका मुख्य विषय है। और कौन सा संस्करण अब की बार इसका चल रहा है? 11वां संस्करण। तो ये रायसीना संवाद ओबर्जर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि हैं अपने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? ये याद रखना, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब वो इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे थे। और ये रायसीना संवाद क्या है? ये भारत का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है। इसे 2016 के अंदर लॉन्च किया गया और इसका आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में होता है। तो अभी चल रहा है 5 से लेकर 7 मार्च के बीच में चलेगा। नेक्स्ट, भारत बाल मोटापे के मामलों में किस देश के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है? ये देखो गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस प्रकार बाल मोटापे, यानी कि मोटापा आजकल छोटे बच्चों के भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो ज़्यादा आपको बढ़ा है। जब ये आगे
लगभग 50-60 की उम्र तक जाएंगे तो बहुत ये परेशान होंगे। तो भारत बाल मोटापे के मामलों में किस देश के बाद में विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है? तो ये चीन के बाद। किसके बाद है ये? सॉरी, अमेरिका के बाद। यानी कि अमेरिका के बाद भारत है वो विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारत बाल मोटापे के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या के मामले में भारत अब चीन के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है, जिसने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरे स्थान पे आ गया और पहले स्थान पे है चीन। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 41 मिलियन भारतीय बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स उच्च है, जिसमें से 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। ये बहुत बड़ी जो है मतलब एक द्विदशी घटना है। एक मान के चलो तो 41 मिलियन जो भारतीय बच्चों का बॉडी मास है वो इंडेक्स सबसे ऊपर है और लगभग 14 मिलियन बच्चे हैं वो मोटापे से ग्रस्त है। तो इसलिए आप जब भी सुबह शाम खाना वगैरह खाते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत टहला करो। आप ऐसे नहीं है बस खाना खा लिया बैठ गए, खाना खा लिया बैठ गए, उसी की वजह से मोटापा ये होता है। ठीक है। और उसके बाद में 2040 तक ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं, जबकि 56 मिलियन बच्चे या तो अधिक वजन वाले या मोटे हो सकते हैं। तो टॉप देश है 3 इसके अंदर। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरा अमेरिका है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया तथा किस शुभंकर का औपचारिक अनावरण किया है। ये गजब का प्रश्न है भी। तो अमित शाह जी ने नई दिल्ली के अंदर जनगणना 2027 के लिए धीरे धीरे समय आ रहा है तो उसके लिए 4 डिजिटल टूल्स सॉफ्ट लॉन्च किए और शुभंकर का अनावरण किया। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर 1 प्रगति है महिला के लिए और विकास है पुरुषों के लिए। ये शुभंकर इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि जनगणना 2027 आपको पता है कि बार 2 चरणों के अंदर आयोजित होगी। तो प्रगति महिला के लिए और विकास है पुरुषों के लिए। देखो अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया और इसी के साथ में 2 शुभंकर का अनावरण किया है, प्रगति महिला के लिए और विकास है पुरुषों के लिए। देश भर में गणना कार्य को आसान बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC ने एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहता है और आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इसको पूछा जाता है। इसके अलावा जनगणना 2027 के मुख्य चरण अधिसूचना जारी हुई थी 7 जनवरी 2026 को। प्रथम चरण होगा मकान सूचीकरण एवं मकान गणना होगी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 के बीच में। ध्यान रखना तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित लगातार 30 दिनों की अवधि में कार्य किया जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगभग 1 महीने के अंदर ये कार्य होगा। दूसरा चरण जनसंख्या जो जनगणना है वो पूरे भारत में फरवरी 2027 के अंदर आयोजित होगी। यानी कि पूरे भारत के अंदर फरवरी 2027 के अंदर ये स्टार्ट होगी। इसमें देखो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो हिमाच्छादित जो गैर समकालीन क्षेत्र हैं उनके अंदर जो गणना है वो सितंबर 2026 के अंदर संपन्न होगी। तो सबसे पहले वहाँ पे होगी, फिर फरवरी 2027 के अंदर पूरे भारत में होगी। ये आपको तारीख याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे तारीख भी पूछ सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 मार्च को इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट राष्ट्र को समर्पित कहाँ करेंगे? ये देखो आपके सामने, सहकार से समृद्धि नाम से ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसको? आज 6 मार्च और 6 मार्च को आज इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर करेंगे? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। देखो SAP 3rd प्लांट समर्पण और उड़ीसा का दौरा ये है 6 मार्च 2026 यानी कि आज। मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन को गति देना और इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करना है। तो मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये स्थान रहेगा पारादीप उड़ीसा। इफ्को सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का समर्पण होगा
भुवनेश्वर उड़ीसा IDCO प्रदर्शनी मैदान यूनिट 3 में सहकारिता से जुड़ी पहले अन्य गतिविधियां सहकारिता, डेयरी विकास और गृह मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शुभारंभ करेंगे। क्योंकि वो आज 6 मार्च को उड़ीसा और भुवनेश्वर वहां पर जाएंगे तो अलग अलग सहकारिता, डेयरी विकास, उनसे संबंधित सभी पहले जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शुभारंभ करेंगी। नेक्स्ट, इचिनेस गीजर लगभग कितने वर्षों की अशांति के बाद फिर से सक्रिय हो चुका है? ये देखो गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये इचिनेस जो गीजर है ये अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे है ये? अमेरिका के अंदर है। अमेरिका का है ये पार्क है, जहाँ पे क्या है ये कितने वर्षों की शांति के बाद फिर से सक्रिय हो गया? 6 वर्ष बाद। कितने? 6 वर्ष बाद ये फिर से सक्रिय हो चुका है। तो इचिनेस गीजर अमेरिका के येलोवोटसन नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। यह गीजर लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद फिर से सक्रिय हो चुका है। हाल में हुए विस्फोटों में गीजर से लगभग 30 फीट तक गर्म भाप और पानी के फव्वारे उठे हैं। यानी कि लगभग ये जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो लगभग 30 फीट तक गर्म भाप और पानी के फव्वारे उठे। इचिनेस गीजर को दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर माना जाता है और इसकी दोबारा सक्रियता ने वैज्ञानिकों और पर्यटक दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। तो ये देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्षों की शांति के बाद ये फिर से सक्रिय हुआ है। कहाँ पे? ये अमेरिका में। किस महान नेता की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मोंटाना राज्य के अंदर पहली बार किया गया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर अमेरिका के अंदर एक मोंटाना शहर है। तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, किसकी? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण पहली बार अमेरिका के अंदर हुआ है। कौन सा राज्य? मोंटाना राज्य है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण पहली बार अमेरिका के मोंटाना राज्य के अंदर किया गया। यह प्रतिमा यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के मिसूला परिसर में स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को माइक मानसफील्ड सेंटर के अंदर लगाया गया है। यह आयोजन भारत और मोंटाना राज्य के बीच सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है। इसका नेतृत्व मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियोनफोर्ट और सिएटल में भारत के कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने किया है। यानी कि इस समारोह का जो नेतृत्व है वो अपने भारत की तरफ से जनरल प्रकाश गुप्ता ने इसका नेतृत्व किया है। तो ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में हुआ। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 4 मार्च 2026 को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मात्र 33 गेंदों में शतक ठोका है। और भारत ने, आपको पता है, कल रात को एक कदम और दूर है T20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, एक कदम दूर है अपने इतिहास रचने के लिए, क्योंकि 8 मार्च को फाइनल होने जा रहा है। किसके साथ? भारत और न्यूजीलैंड के साथ। अब देखेंगे भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है, सिर्फ एक कदम दूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित नई विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय नौसेना का पोत INSV कौंडिन्या ओमान के मस्कट की पहली विदेश यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद में स्वदेश लौटा है। ये काफ़ी वही चर्चा में रहते हैं, इस प्रकार के पढ़ लिया करो इनको अच्छे तरीके से। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को स्थापना के 72 साल बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रही है? तो वो है जस्टिस लिसा गिल। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, बार्सिलोना, लंदन, बर्लिन, इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को कब शुरू किया गया? 21 अक्टूबर 2016। PM स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत फरवरी 2019। और स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। इनको भी पढ़ लेना, ये लगभग मैंने आपको करवा दिए, इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए गजब के प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर हॉटस्पॉट कहाँ है? और भारत में भू उपग्रह से दिखने वाला सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? और भारत में कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनके नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। भारत में कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और तो यहाँ पे आ चुका है, ये 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं, उन तीनों के नाम आपको अच्छे तरीके से बताने हैं। तो ये नेक्स्ट डोज आपकी भारत की ज्योग्राफी से संबंधित, ये 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और ये अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड और एसआई वाले इस बुक का अध्ययन कर सकते हैं। और ये स्कूल व्याख्याता की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, जरूर ज्वाइन करें। और सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड इसके अंदर भी टेस्ट अपलोड हो चुका है। कल महाद्वीप है, महासागरीय धाराएं, इसके अंदर टेस्ट अपलोड हो गए। और एलडीसी 2026 की टेस्ट सीरीज है, एसआई की है, सीएटी की है, इन सभी पे होली का ऑफर चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। तो सभी साथी इनको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह मिलेंगे, इससे आपका अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स का अभ्यास हो जाएगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।